हेलो एवरीवन गाइस। आज हम सर्वलेट का नेक्स्ट स्टेप पढ़ने वाले हैं, सर्वलेट कॉन्फ़िग और सर्वलेट कंटेक्स्ट। ओवरव्यू पे हमने इसकी थोड़ी बहुत बात की थी, लेकिन आज इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस आ गए हम अपनी वेबसाइट पे। हमेशा की तरह इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्लिक करते हैं एडवांस जावा इन 18 स्टेप्स, नीचे स्क्रॉल करते हैं और स्टेप 7 सर्वलेट कॉन्फ़िग एंड सर्वलेट कंटेक्स्ट। तो गाइस बेसिक में पहले आपको बता देता हूँ कि सर्वलेट कॉन्फ़िग और सर्वलेट कंटेक्स्ट दोनों कुछ डेटा सेट करके कुछ डेटा वही डेटा गेट करने के काम में आते हैं। सर्वलेट कॉन्फ़िग हर एक सर्वलेट के लिए यूनिक होता है, यानी एक सर्वलेट का एक सर्वलेट कॉन्फ़िग होता है। एक सर्वलेट कॉन्फ़िग दो सर्वलेट के लिए नहीं हो सकता, यानी एक सर्वलेट का एक सर्वलेट कॉन्फ़िग होता है। जो भी इंफॉर्मेशन आप सर्वलेट कॉन्फ़िग में सेट करवाते हैं, हम देखेंगे कैसे सेट करवाते हैं, वो आप सर्वलेट में एज ए स्ट्रिंग गेट कर सकते हैं। सर्वलेट कंटेक्स्ट एक पूरी एप्लीकेशन का, एक पूरी वेबसाइट का एक सर्वलेट कंटेक्स्ट होता है। उसमें जो इन्फॉर्मेशन आप सेव करवाते हो, जो कॉन्फ़िगरेशन आप सेव करवाते हो, वो सब सर्वलेट गेट करके रीड कर सकते हैं। तो ये सर्वलेट कंटेक्स्ट होता है। तो ये तो है इनका कॉन्सेप्ट। अब पढ़ते हैं इनकी डिटेलिंग के बारे में, कैसे डेटा सेट करते हैं, कैसे डेटा गेट करते हैं। तो देखिए सर्वलेट कॉन्फ़िग सर्वलेट कंटेक्स्ट की एक टेबल है। रिप्रेजेंट द कॉन्फ़िगरेशन फॉर ए सिंगल सर्वलेट, जैसे हमने बताया। स्पेसिफाइड इन दी वेब डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। वेब डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर हम ऑलरेडी जान चुके हैं, web.xml जो पहली फाइल जो चलती है किसी वेबसाइट में, वेब डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर web.xml। तो हम वहां जो स्पेसिफाई करते हैं, यानी वहां हम कुछ डेटा स्पेसिफाई करेंगे और उस डेटा को हम अपने सर्वलेट में गेट करेंगे। ठीक है। सर्वलेट कंटेक्स्ट रिप्रेजेंट द कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑल सर्वलेट्स इन अ वेब एप्लीकेशन, आल्सो स्पेसिफाइड इन डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। इसे भी हम डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में सेट करते हैं। सर्वलेट कॉन्फ़िग में कैन बी यूज्ड टू रिट्रीव इनिशियलाइजेशन पैरामीटर स्पेसिफिक टू सर्वलेट। जो इनिशियलाइज करने के लिए जो कुछ डेटा होता है उसको हम सेट कर सकते हैं और सर्वलेट में फिर गेट कर सकते हैं सर्वलेट कॉन्फ़िग के ऑब्जेक्ट के थ्रू। दोनों इंटरफेसेस हैं, इनके ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं, देखेंगे कैसे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। सर्वलेट कंटेक्स्ट में है कैन बी यूज्ड टू रिट्रीव इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फॉर एंटायर वेब एप्लीकेशन एज वेल एज एट्रीब्यूट दैट आर शेयर्ड अक्रॉस ऑल सर्वलेट। एट्रीब्यूट्स भी होते हैं कुछ और इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स भी होते हैं। सर्वलेट कॉन्फ़िग यूनिक होता है हर एक सर्वलेट का और ये is shared among all servlet in web application। वही बात है। Is passed to init method of a servlet can be accessed by servlet using the get servlet context method of servlet config interface। तो आप देखेंगे गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट जो मेथड है, अब तो वो नए वर्जन में सर्वलेट जेएसपी के डायरेक्टली हम इसे कॉल कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि सर्वलेट कॉन्फ़िग के इंटरफेस पे, अभी भी कर सकते हैं, सर्वलेट कॉन्फ़िग के इंटरफेस से हम गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट मेथड कॉल करते हैं, उससे सर्वलेट कंटेक्स्ट हमारा निकलता है। अभी जो हमने समझा है, जो भी हमने पढ़ा है, इसको हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देखेंगे और फिर हम इसे और समझेंगे। अगर आपको अभी कुछ कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है कहीं, तो वो सब क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ एक बार मुझे ओवरव्यू करवाना था, है ना। देखिए एक डायग्राम हम देख सकते हैं, सर्वलेट कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट है वन पर एप्लीकेशन और ये सर्वलेट्स है। जेएसपी भी सर्वलेट ही होता है, क्योंकि जेएसपी जब ट्रांसलेट होता है तो सर्वलेट ही बनता है, हम पढ़ेंगे आगे। तो सर्वलेट या जेएसपी, और हर एक सर्वलेट का एक सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट अलग है, जैसे जेएसपी का सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट सेपरेट है, और पूरे इन सब का एक एप्लीकेशन में सर्वलेट कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट एक है, सिंगल। अब हम देखते हैं कि सर्वलेट कॉन्फ़िग इंटरफेस हम कैसे यूज करते हैं। तो आइए गाइस इस एग्जांपल को पहले हम सेट कर लेते हैं। तो हम चलते हैं अपने क्लिप्स पे और एक सिंगल इंटरफेस सर्वलेट बनाएंगे। हम एक एचटीएमएल बनाएंगे, बिना एचटीएमएल के भी काम हो सकता है लेकिन एचटीएमएल बना लेंगे, और डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर web.xml में हम कुछ सेटिंग करने वाले हैं। क्लिप्स में हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, बिल्कुल डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। इसका नेम रख देते हैं प्रोजेक्ट का सर्व कॉन्फ़िग कंटेक्स्ट, दोनों का नेम इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे। अगर मैं चाहता हूं कि डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर भी जनरेट कर दूं, यहां से यहीं से कर सकते हैं, नहीं तो अंदर से भी यहां से राइट क्लिक करके जनरेट आप कर सकते हैं। ऑलरेडी जनरेट हम कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ ये रही फाइल web.info में। अब हम एक पैकेज बनाते हैं एसआरसी के अंदर, क्योंकि हमेशा अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप पैकेज बना के वो चीज़ करें। बिना पैकेज के नहीं हो सकती, डिफॉल्ट पैकेज बन जाएगा, उसके अंदर हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस के तौर पे आपको हमेशा ये करना चाहिए। राइट क्लिक करते हैं और सर्वलेट का नाम रख देते हैं सर्व कॉन्फ रख दिया मैंने, सिर्फ कॉन्फी रख देते हैं और नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश कर देते हैं। कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं अभी, इसमें डिफॉल्ट छोड़ दिया। ठीक है, इतना मैंने कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ इसकी मैपिंग दे देते हैं। मैपिंग मैंने बताया दो तरह से दे सकते हैं, या तो आप यहाँ से मैपिंग दें, है ना, तो यहाँ से भी दे देते हैं और वहां से भी दे देंगे, दोनों तरफ से दे देते हैं। इसका कुछ नेम हम दे देते हैं, तो मैं फर्स्ट लिख देता हूँ और
सर्वलेट नेम, यहाँ मैंने दे दिया ASD रख देते हैं, और सर्वलेट क्लास दे देते हैं। तो क्या है सर्वलेट क्लास? ABC पैकेज, यानी फुल क्वालिफाइड नेम देना चाहिए, और कॉन्फी इस तरह से दे देते हैं। और हम दे देते हैं सर्वलेट मैपिंग। सर्वलेट नेम जो हमने दिया है खुद से दिया है ऊपर के लिए, और URL पैटर्न दे देते हैं। इस कीबोर्ड में थोड़ा दिक्कत है आज, और एक पैटर्न दे देते हैं ZXC, है ना, ये हमने दे दिया। और एक मैपिंग इसकी ऑलरेडी एनोटेशन के थ्रू भी है, सर्वलेट कॉन्फी, दोनों रख सकते हैं, है ना, दोनों हम कॉल करेंगे, दोनों चल जाएंगे। एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो यहाँ ये क्या प्रिंट होगा? सर्वलेट, और ये जो भी कंटेक्स्ट पाथ है वो प्रिंट हो जाएगा, यानी कंटेक्स्ट पाथ ये प्रिंट हो जाएगा। तो हम इसको चला ही देते हैं। नेक्स्ट, फिनिश। प्रोजेक्ट चल गया। अब हम क्या करते हैं, पहले तो एनोटेशन वाले उससे देखेंगे कि क्या सर्वलेट हमारा कॉल हो रहा है। बिल्कुल कॉल हो रहा है। अब हम देख लेते हैं कि जहाँ जो हमने यहाँ से मैपिंग दी है, क्या उससे ये कॉल हो रहा है? बिल्कुल, उससे भी कॉल हो रहा है ना। दोनों मैपिंग हमारी वर्क कर रही है। अब हम क्या करते हैं, मैं इस सर्वलेट पे कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो हम क्या देते हैं, वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। देखिए, यहाँ जब हम सर्वलेट का नेम और क्लास देते हैं, यहाँ इनिट पैरामीटर ये देते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। मैंने क्या लिखा हुआ है, एक इनिट पैरामीटर में मैंने पैरम नेम दिया है, ये माई नेम, पैरम वैल्यू दी है, पैरामीटर वैल्यू मिस्टर जावा, है ना, ये मैंने दिया इस सर्वलेट के लिए। आप देख सकते हैं सर्वलेट के अंदर है, तो यानी इस सर्वलेट का स्पेसिफिक है। अगर हम दूसरा सर्वलेट बनाए उसके अंदर भी हमें ये अलग से देना होगा, तभी उसके अंदर इनिशियलाइज होगा। अब जब मैंने ये यहाँ सेट कर दिया है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से एक सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, SC लिख देता है शॉर्टकट में, और गेट सर्वलेट कॉन्फिग डायरेक्टली मेथड अवेलेबल है हमारा। कहाँ से अवेलेबल है गाइस? जो आपने सर्वलेट क्रिएशन देखा था, जेनेरिक सर्वलेट और सर्वलेट इंटरफेस, उसमें आपने देखा था कि हम इनिट मेथड में सर्वलेट कॉन्फिग हम प्रोवाइड करवाते हैं। HTTP सर्वलेट में एब्स्ट्रैक्ट किया चीज़ों को, तो यानी गेट सर्वलेट कॉन्फिग डायरेक्ट हम कॉल करेंगे तो हमें इसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब हम SC पे क्या करने वाले हैं, इस ऑब्जेक्ट पे गेट इनिट पैरामीटर लेने वाले हैं, और इसका नेम और ये है इसकी वैल्यू। तो हम इसके नेम से पैरामीटर को गेट करने वाले हैं, और ये जो पैरामीटर गेट हुआ है, तो इसकी वैल्यू जो गेट होगी वो तो स्ट्रिंग होगी, क्योंकि हमने यहाँ क्या दिया, स्ट्रिंग दिया, और ये स्ट्रिंग ही लेता है हमेशा। तो मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ, वैल्यू लिख देता हूँ, और इसको मैं रिस्पॉन्स पे गेट राइटर करके प्रिंट करवा देता हूँ इस वैल्यू को। अगर ये प्रिंट हो गया तो यानी हमने जो इनिशियलाइज किया है वो बिल्कुल सही से हो चुका है। तो अब हम इसको देखते हैं, शायद ये रिलोड हो गया है ऑटोमेटिक। हम इसको बिल्कुल, है ना, ZXC से भी देख सकते हैं, और जो हमारा ये है एनोटेशन के थ्रू जो हमने मैपिंग दी उससे भी हम अगर कॉल करें तो यहाँ से देखिए गाइस हमें क्या मिल रहा है, नल। क्यों मिल रहा है अभी बताते हैं। ZXC से जब हमने किया तो मिल रहा है। अब देखिए, वेब सर्वलेट में एनोटेशन के थ्रू अगर हम कर रहे हैं तो हमें इसके लिए अगर हमें पैरामीटर देने हैं तो यहाँ उसके लिए अलग तरीका है। URL पैटर्न दे देते हैं सबसे पहले। तो क्या था, कुछ और दे देते हैं, /ABC दे देते हैं, ABC दे देते हैं। और अगर हम देखें कि क्या और भी चीज़ें अवेलेबल है, तो आप देखते हैं यहाँ काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है। बाकी सब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनिट पैरामीटर से यहाँ से आप वो चीज़ें दे सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट लगाया, और इसके अंदर जैसे मैं कंट्रोल स्पेस दबा रहा हूँ तो ये क्या आ रहा है, @web-init पैराम आ रहा है। ये कनोटेशन है। अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगाऊँ तो ये देखिए नेम, मैं यहाँ नेम दे देता हूँ माई नेम। मैं कुछ और भी दे सकता हूँ, माई एज ना, और यहाँ वैल्यू दे सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन भी दे सकता हूँ, लेकिन जो हम गेट करते हैं वो वैल्यू करते हैं। डिस्क्रिप्शन इसके लिए कि जब कोई कोड पढ़े तो समझ जाए कि ये क्या चीज़ है ना, कि और वैल्यू क्या है माई एज, और मैं लिख देता हूँ 27, है ना, 27 लिख दिया मैंने। तो मैंने यहाँ से ये गेट कर लिया। अब देखिए मैंने यहाँ तो ये प्रिंट करवा रखा है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं
वैल्यू 2 लेता हूँ और इस बार जो इनिट पैरामीटर में लूँगा वो माई एज लूँगा और ये भी मैं क्या करवा देता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ। सेव किया, चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। देखिए, जब मैंने ZXC से किया तो मिस्टर जावा तो प्रिंट हुआ, लेकिन आगे नल प्रिंट हुआ है। लेकिन अगर मैं जो अभी नई मैपिंग दी एनोटेशन के थ्रू वो करूँ तो पहला वाला नल प्रिंट हो रहा है, लेकिन 27 प्रिंट हो रहा है। वो क्या रहेगा इधर, जब हम ये एनोटेशन वाली मैपिंग कॉल कर रहे हैं तो हमारा ये भी इनिशियलाइज हो रहा है ना। और जब हम उसे एक्सेस कर रहे हैं तो हम जो गेट सर्वलेट कॉन्फिग से गेट कर रहे हैं वो हम ये कर पा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसकी इनिशियलाइजेशन हमने कहाँ लिखी है, web.xml में। तो या तो आप यहाँ वो दोनों चीज़ें लिख दें, जैसे यहाँ मैं दोनों चीज़ें लिख देता हूँ जो मैंने वहाँ दिया है, माई नेम की। यहाँ कितने भी आप इनिशियलाइज करवा सकते हैं। और जो मॉडर्न तरीका है जो अब हम एक्चुअली यूज़ करते हैं वो बिना डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में डिफाइन किए बिना करते हैं। एनोटेशंस मॉडर्न चीज़ है ना, तो ये हम यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ भी ये दे दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम ABC को अगर रन करें तो मिस्टर जावा भी प्रिंट हो रहा है, 27 भी प्रिंट हो रहा है ना। तो यानी हमारे पास ये दो तरीके हैं, या तो हम web.xml में डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में मैपिंग वगैरह करें, ओल्ड फैशन वे है ये, उसके थ्रू करें और वहाँ से हम पैरामीटर इनिशियलाइज करवा सकते हैं। या फिर जो अभी मॉडर्न तरीका और आईडी में जब आप देखते हैं कि जब मैं इसे नया क्रिएट करता हूँ तो ऑटोमेटिक वेब सर्वलेट एनोटेशन बना के देता है, यानी ये रिकमेंडेड वे है कि आप ऐसे ही करें। तो सर्वलेट URL पैटर्न दिया आपने और वेब इनिट पैरामीटर करके आप जितनी भी वैल्यूज देना चाहते हैं वो यहाँ दे सकते हैं, जिसे आप बाद में गेट सर्वलेट कॉन्फिग से गेट इनिट पैरामीटर करके गेट कर सकते हैं। इतना सिंपल है कि कॉन्फिग में डेटा सेट करें। सेट करने के दो तरीके, web.xml और एनोटेशन, दोनों में डेटा सेट करें और यहाँ गेट करने के लिए सेम कोड है वो आप यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये एग्जांपल था सर्वलेट कॉन्फिग का। अब हम देखते हैं कि और थ्योरी में क्या कहते हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ की वैल्यू पेयर इन web.xml फॉर पर्टिकुलर सर्वलेट, है ना। सर्वलेट कॉन्फिग इज यूज्ड टू पास इंफॉर्मेशन टू ए सर्वलेट ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन। परफेक्ट। ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन क्यों, क्योंकि इनिट मेथड में ही गेट सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट पास होता है। तो यानी जब इनिट मेथड कॉल होता है, पहली बार जब हम सर्वलेट कॉल करते हैं, इनिट मेथड कॉल होता है, तभी ये वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है। फिर हम इन्हें कब यूज करते हैं, या हमारे कोड पे डू गेट या डू पोस्ट में कब यूज करते हैं, वो हमारे कोड के ऊपर डिपेंड करता है। यानी वैल्यू अवेलेबल हो जाती है जब इनिट मेथड कॉल हो जाता है। नीचे गाइस मैंने यहाँ आई थिंक एनोटेशंस के लिए भी दे रखा है कि फॉर एनोटेशन वर्जन ये हम यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये तो बहुत सिंपल था। अब आता है हमारा सर्वलेट कंटेक्स्ट इंटरफेस, जो यानी सारे सर्वलेट के लिए अवेलेबल होता है, सारे सर्वलेट और JSP के लिए भी। जब मैं सर्वलेट कहता हूँ तो आप JSP तो मानो ही मानो, क्योंकि JSP भी ट्रांसलेट जो होता है वो सर्वलेट में ही होता है, फिर सर्वर पे रन करता है। तो गाइस यहाँ कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के दो तरीके हमारे पास, स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन, डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि आप कंटेक्स्ट पैराम देते हैं web.xml में, और डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि आप सेट इनिट पैरामीटर मेथड कॉल करते हैं सर्वलेट कंटेक्स्ट पे और तब आप इनिशियलाइज करवाते हैं। तो ये दो तरीके हैं, हम दोनों एग्जांपल देख लेते हैं। एक काम करते हैं, इसी को यूज कर लें या अलग बनाएं, अलग ही बना लेते हैं गाइस, है ना। या मैंने इसका नाम भी कंटेक्स्ट भी रखा था, तो इसको भी यूज कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इनको ऐसे ही रहने देते हैं इस सर्वलेट कॉन्फिग को, और एक नया सर्वलेट बनाते हैं यहाँ। फर्स्ट कंटेक्स्ट EX ये लिख दिया मैंने, EX1 लिख दिया है ना, और इसको मैंने फिनिश कर दिया। तो ये हमारा बन गया। और एक और बना लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल सर्वलेट हमें दिखाने होंगे कि दोनों जगह अवेलेबल है वो, है ना। तो और जितने भी बनाएंगे, दो का मतलब है कि मल्टीपल, कितने भी आप बना सकते हैं। तो सर्वलेट कंटेक्स्ट EX2 मैंने बना लिया सर्वलेट और इसको फिनिश कर दिया, दो सर्वलेट बनाए हैं। अब हम क्या करते हैं, तो पहला तरीका क्या है कि आप यहाँ से दें। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इनको कॉपी कर लेता हूँ। इनिट पैरामीटर वो तो हमने समझ लिया, ऐसे ही इनके लिए दे सकते हैं, लेकिन मैं ये फिलहाल हटा देता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। ये मैंने किया और नाम रख दिया ASD1 या फिर CNTXT1, और जो क्लास का नेम है पहले सर्वलेट का, उसके लिए ये नेम हमने रखा है, और इस नेम की मैपिंग हम देंगे कॉन्ट1 से देंगे, और इसी तरह दूसरी की मैपिंग भी दे देते हैं 2। और ये अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मैपिंग दे रहा हूँ दो सर्वलेट की जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं।
और यहाँ की मैपिंग cont2 से। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो हम कंटेक्स्ट के लिए पैरामीटर देंगे, अब देखिए यहाँ जो हमने दिया था वो सर्वलेट कॉन्फ़िग के लिए दिया था, इसलिए सर्वलेट के अंदर था। लेकिन ये हम जैसे जान रहे हैं कि टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है सर्वलेट कंटेक्स्ट का, कि वो सारे सर्वलेट के लिए अवेलेबल रहता है, तो हर सर्वलेट के अंदर तो आएगा नहीं, तो यानी बाहर हमें कहीं देना होता है। तो हम कहीं भी दे सकते हैं, या तो नीचे बिल्कुल दे दें, ऊपर दे दें, बीच में दे दें, लेकिन सर्वलेट से बाहर हम यहाँ देंगे कंटेक्स्ट पैरम, है ना। ये हमने दिया, इसके अंदर हम देखेंगे कि पैरम नेम अवेलेबल है, तो हम दे देते हैं ऐप नेम, है ना, कुछ भी दे सकते हैं। मैंने ऐप नेम दे दिया और एक वैल्यू दे देते हैं सर्वलेट एप्लीकेशन फॉर कॉन्फिग और कंटेक्स्ट, है ना। ये मैंने वैल्यूज दे दिए हैं, कुछ कंटेक्स्ट पैरामीटर दे दिए हैं, कंटेक्स्ट पैरामीटर, है ना। अब मैं क्या करूंगा, यहां से जो हमारा सबसे पहला तरीका था कि सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाने का, तो कॉन्सेप्ट वाइज जाना भी जाता है अभी तक, वो क्या है कि गेट सर्वलेट कॉन्फिग आप करें। देखिए वैसे सर्वलेट कंटेक्स्ट आपको ऑलरेडी मिल गया, लेकिन मैं तब भी वो आपको एक तरीका दिखा रहा हूँ। इस गेट सर्वलेट कॉन्फिग करें, क्योंकि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है कभी वर्क करने को, पुराना कोई प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें आपको गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट मेथड अवेलेबल नहीं होता, तो गेट सर्वलेट कॉन्फिग जरूर अवेलेबल होगा स्क्रिप्ट्स वगैरह के थ्रू। अगर कोई प्रॉब्लम होती है गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट डायरेक्टली पाने में, तो गेट सर्वलेट कॉन्फिग ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा और वहां से आप गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट कर सकते हैं। फिलहाल नए वर्जन में गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट डायरेक्टली अवेलेबल है। अब मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, बिल्कुल सेम जो हमने पहले वाले सर्वलेट में किया था कि गेट इनिट पैरामीटर, है ना, और जो भी मैंने वहाँ नेम दिया है कंटेक्स्ट पैरामीटर में ऐप नेम, उसको मैं यहाँ प्रिंट करवाने वाला हूँ। तो ये मैंने किया। गेट इनिट पैरामीटर क्या रिटर्न करेगा गाइस, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो मैं स्ट्रिंग वैल्यू लिख देता हूँ और इसमें सेव करवा देता हूँ, और इसको मैं UI पे प्रिंट करवाऊंगा, ये दिखाने के लिए कि हम कैसे कंटेक्स्ट में वैल्यू स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन से यानी webdot.xml में सेट करके यहाँ गेट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये कर दिया, सेम कोड में कॉपी करने वाला हूँ और ये मैं करने वाला हूँ दूसरे सर्वलेट में, और यहाँ भी मैं सर्वलेट कंटेक्स्ट से सेम ऐप नेम गेट करके यहाँ प्रिंट करवाऊंगा। एक काम कर लेते हैं कि मैं यहाँ एक चीज़ और लिख देता हूँ, दिस इज फ्रॉम फर्स्ट सर्वलेट, ये मैंने लिख दिया, इक्वल टू लगा दिया, और इसमें हम सेकंड लिख देते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि अलग अलग सर्वलेट में हमने वैल्यू गेट की है ना। तो हमने मैपिंग तो यहाँ क्या दी है, cont1 cont2, ठीक है, एक को कॉपी कर लेते हैं, और अगर प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है तो हम डायरेक्टली cont1 देते हैं। शायद नहीं चल रहा है क्योंकि डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में चेंज किया, तो आपको दोबारा चलाना होगा। जब भी डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में कोई चेंज होता है गाइस, आपको वो दोबारा चलाना होता है। तो अब हम इसे हिट करके देखते हैं और देखिए, दिस इज फ्रॉम फर्स्ट सर्वलेट एप्लीकेशन फॉर कॉन्फिग एंड कंटेक्स्ट। ये हमारी वैल्यू हमने कंटेक्स्ट पैरामीटर में दी थी। अगर हम cont2 गेट करें तो ये क्या है, सर्वलेट एप्लीकेशन, दिस इज फ्रॉम सेकंड सर्वलेट और सर्वलेट एप्लीकेशन फॉर कॉन्फिग एंड कंटेक्स्ट। तो हम दोनों सर्वलेट से एक कंटेक्स्ट पैरामीटर में जो हमने सेट किया web.xml में, वो हम गेट कर पा रहे हैं। हम कितने भी सर्वलेट बनाए सब में हम सेम वैल्यू गेट करवा सकते हैं, है ना। तो पूरी एप्लीकेशन के लिए अगर हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन सेट करवानी है तो हम यहाँ से करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी है, ये तो बिल्कुल सेम है सर्वलेट कॉन्फ़िग की तरह, बस बाहर है। दूसरा है डायनेमिक, कि सेट इनिट पैरामीटर के थ्रू हम ये चीज़ कर सकते हैं। एक चीज़ गाइस मैं और आपको करके दिखाना चाहता हूँ कि एक मैपिंग तो अनोटेशन के थ्रू भी आई थी हमारी, तो उसको भी ट्राई कर लेते हैं। जब मैं यहाँ ये एक्सेस कर रहा हूँ तो यहाँ ये नल नहीं दे रहा है, क्योंकि कंटेक्स्ट पैरामीटर जब हम देते हैं और जब हम डिप्लॉय करते हैं तो वो पूरी एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल होता है। आप अनोटेशन की मैपिंग के थ्रू भी वो गेट करवा सकते हैं, या फिर दूसरी जो web.xml में दी है वहाँ से भी गेट करवा सकते हैं। क्या हमने ये मैपिंग नहीं दी थी? ओके, ये देखिए, है ना, दोनों से कंटेक्स्ट पैरामीटर हमारा कॉल हो रहा है। अब हमारा है कि हम डायनेमिकली कैसे
कोई पैरामीटर सेट कर सकते हैं। तो गाइस इसी में ये एग्जांपल हम कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ मैं प्रिंट तो करवा ही रहा हूँ, मैं इस कंटेक्स्ट पे ऑब्जेक्ट पे सेट इनिट पैरामीटर एक और देने वाला हूँ, डेव नेम, और यहाँ मैं देने वाला हूँ, देखिए स्ट्रिंग वैल्यू के लिए ऑलरेडी बोल रहा है, यानी अगर मैं यहाँ कोई इंटीजर देने का ट्राई करूँ या कोई और डेटा टाइप तो ये एरर दिखा देगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग यहाँ इफेक्ट करता है। तो यहाँ मैं कुलदीप दे देता हूँ, और यहाँ मैंने सेट किया है, मैं एक काम और करता हूँ कि मैं इसको भी प्रिंट करवा लेता हूँ। तो दिस इज फ्रॉम फर्स्ट सर्वलेट और गेट इन पैरामीटर, और इस बार में जो डेव नेम दिया है उसी की से ये प्रिंट करवा देता हूँ। तो गाइस अब हम इसे चला के देखते हैं। देखिए इस सर्वलेट पे हम हिट करते हैं ब्राउजर से, तो देखिए इनिशियलाइजेशन पैरामीटर कैन नॉट बी सेट आफ्टर द कंटेक्स्ट हैज बीन इनिशियलाइज्ड। तो यानी कंटेक्स्ट ऑलरेडी इनिशियलाइज हो चुका है ऑब्जेक्ट, और फिर हम उस पर कुछ सेट करने का ट्राई कर रहे हैं ना, यहाँ से ट्राई कर रहे हैं। तो यानी ये सेट जब हो रहा है तभी हमें ये कोड ऐड करना है। उसके लिए देखिए यहाँ हमारी एक क्लास होती है दिस वन, इसका नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैटर ये करता है कि आपको इसमें एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना होगा, सर्वलेट कंटेक्स्ट लिसनर। तो आइए काम करते हैं, एक क्लास बनाते हैं और उसमें ये पेस्ट करेंगे हम। मैं इसमें एक क्लास बनाता हूँ, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, और मैं योर लिख देता हूँ, योर कंटेक्स्ट लिसनर। जरूरी नहीं कंटेक्स्ट लिसनर भी लिखना हो, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि कंटेक्स्ट इनिट लिख देता हूँ, ठीक है। और मैंने इसको फिनिश कर दिया। हमें इसमें क्या इंप्लीमेंट करना है, सर्वलेट कंटेक्स्ट लिसनर, है ना। इसके अंदर मेथड के लिए आ रहा है, इंप्लीमेंटेड कर देते हैं। अब देखिए कंटेक्स्ट इनिशियलाइज्ड, कंटेक्स्ट डिस्ट्रॉयड। अब इनिशियलाइज के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो हमने वहां लिखा था वो हम यहाँ पेस्ट करने वाले हैं एक्चुअली। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेते हैं इस क्लास को, इंटरफेस को, और यहाँ से ये लाइन जो हमने डेव नेम और डेवलपर नेम लिखा था, इसको हम ये की और वैल्यू को इस लिसनर में डाल देते हैं। यहाँ अगर हम कुछ ऐसा वर्क चाहते हैं जो क्लीन अप वर्क है ना, तो हम यहाँ वो लिख सकते हैं। नॉर्मली इसको ब्लैंक छोड़ा जाता है, इसका इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है। देखिए यहाँ लिखा भी है कोड क्लीन अप कोड इफ नीडेड, या। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ से मैंने ये लाइन हटा दी है। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली उसको गेट कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ से मैंने क्या किया, सिर्फ सेट कर रहा हूँ। और ये क्लास कब कॉल होगी, इसके लिए हमें क्या करना होगा, web.xml में एक लिसनर को डिफाइन करना होगा। लिसनर क्लास और abc डॉट और इस लिसनर की क्लास का नेम। तो हम यहाँ इसको डिफाइन कर देंगे, जिससे जैसे ही कंटेक्स्ट इनिशियलाइज हो तो ये कॉल हो, और हमने डिस्ट्रॉय के अंदर लिख दिया, सॉरी, जैसे ही इनिशियलाइज हो ये उसी टाइम पे ये पैरामीटर सेट कर दे, है ना। और इसी प्रिंट को हम क्या करते हैं, सेकंड सर्वलेट में भी पेस्ट कर देते हैं, जिससे हम यहाँ भी प्रिंट करवा सकें। दोनों सर्वलेट पे हम ये प्रिंट करवाएंगे ना। अब हमने डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में चेंज किया है, तो यानी डिप्लॉयमेंट हमें दोबारा करना होगा। तो गाइस अब चलते हैं हम किसी भी एक सर्वलेट पे और उसको कॉल करते हैं। देखिए ये तो पहले वाला ये है ना, ये है डायनेमिक वाला। दिस इज फ्रॉम फर्स्ट सर्वलेट, कुलदीप लिखा हुआ आ गया। अगर हम दूसरे सर्वलेट को कॉल करें, तो यहाँ भी ये हम फेच कर सकते हैं। तो गाइस ये डायनेमिक वे हुआ कि कैसे आप ये डेटा आप सेट
कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन का डेटा सेट कर सकते हो, है ना। इसके अलावा गाइस यहाँ देखिए लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम दीज वी कैन सेट गेट ऑब्जेक्ट एट एप्लीकेशन लेवल यूजिंग सेट एट्रीब्यूट गेट एट्रीब्यूट मेथड। तो बस अभी तक जो हमने किया उससे हमने सर्वलेट कंटेक्स्ट को देख लिया कि कैसे सारे सर्वलेट में जो भी हम कंटेक्स्ट पे सेट करते हैं वो गेट कर सकते हैं। स्टैटिक वे भी देख लिया, डायनेमिक वे भी देख लिया, नोटेशन का वे भी देख लिया सर्वलेट कॉन्फ़िग में, और वेब.xml डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर के थ्रू भी देख लिया। इनके अलावा सर्वलेट कंटेक्स्ट में एक चीज़ और है कि आप सेट एट्रीब्यूट गेट एट्रीब्यूट मेथड भी देखेंगे। बहुत सारे मेथड होते हैं, फिल्टर मेथड होता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो आगे हम देखेंगे। लेकिन सेट एट्रीब्यूट गेट एट्रीब्यूट मेथड भी कई लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेम टाइप से वर्क करते हैं। जैसे अगर हम देखें कि मैं फर्स्ट सर्वलेट में इसी कंटेक्स्ट पाथ पे एक एट्रीब्यूट सेट करने वाला हूँ, सेट एट्रीब्यूट, उसका नेम दे देता हूँ टुडे, और यहां लिख देता हूं संडे। अब ये मैंने एट्रीब्यूट सेट कर दिया है। अब मैं क्या करता हूं, सेकंड सर्वलेट में मैं इस एट्रीब्यूट को प्रिंट करवाने वाला हूं, गेट एट्रीब्यूट। तो मैंने की वहां क्या दिए, टुडे, है ना, टुडे दी है, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं की को, और इसको मैं प्रिंट करवा देता हूं। चलिए अब इसे चला के देखते हैं। पहले तो फर्स्ट अगर मैं डायरेक्टली ये चलाता हूं पहले तो ये नल आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं पहले वाले सर्वलेट को कॉल करता हूं और अब मैं सेकंड सर्वलेट को कॉल करता हूं, तो देखिए यहां संडे आ गया है। यानी अगर आप कोई रन टाइम पे सर्वलेट्स के अंदर अगर आप कोई डेटा रन टाइम पे सेट करना चाहते हैं जिससे बाकी सर्वलेट पे भी आप गेट कर सकें, तो उसके लिए भी आप कंटेक्स्ट यूज कर सकते हैं और सेट एट्रीब्यूट मेथड से आप वो ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट में क्यों बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग क्यों नहीं बोल रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, है ना। तो सिर्फ स्ट्रिंग से बाइंड नहीं है, यहाँ इनिट पैरामीटर सेट पैरामीटर इनमें सिर्फ स्ट्रिंग डेटा होता है, लेकिन सेट एट्रीब्यूट में आप कोई भी ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट दे देता हूँ, एक हैश मैप बना लेते हैं, मैप, और इस क्लास को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, और इस मैप में मैं एक डेटा पुट करता हूँ। क्या पुट करते हैं, ये टुडे और संडे वाला जो है उसको मैं यहाँ सेट कर देता हूँ, और इस ऑब्जेक्ट को मैं देने वाला हूँ एट्रीब्यूट में, और इसकी की दे देते हैं मैप, मैप्स ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ जब मैं गेट कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा कि गेट एट्रीब्यूट मैप्स करके, और जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसको मैं किसमें सेव कर दूंगा, एक हैश मैप में। एमपी लिख देते हैं जस्ट, इंपोर्ट कर लेते हैं, और क्योंकि ऑब्जेक्ट से हम हैश मैप में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट सबकी पेरेंट क्लास होती है हर क्लास की, तो यानी टाइप कास्टिंग हमें करनी होगी। और इस एमपी से हम यहाँ प्रिंट करने वाले एमपी डॉट गेट ऑब्जेक्ट की क्या दी थी हमने मैप की, टुडे, तो हम ऐसे करके प्रिंट करेंगे। यानी हम ये दिखाना चाह रहे हैं इस सेट एट्रीब्यूट गेट एट्रीब्यूट में आप ऑब्जेक्ट्स पास कर सकते हैं ना, एट्रीब्यूट्स पास कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको हम चलाते हैं। अभी मैंने कॉल किया तो एरर आया है क्या, ये अच्छा कन्वर्ट कर नहीं पाया होगा। हम पहले क्या करते हैं, तो चलाते हैं। ये हमने चला दिया है और इसने ये कंटेक्स्ट पैरामीटर सेट कर दिया होगा। अब हम सेकंड सर्वलेट पे जाएंगे, सही लिखा है। अब हम सेकंड सर्वलेट पे जाएंगे और देखेंगे जो फर्स्ट सर्वलेट पे हमने ऑब्जेक्ट पूरा पास किया, एट्रीब्यूट पास किया, क्या उसको हम गेट कर पा रहे हैं, बिल्कुल कर पा रहे हैं। देखिए संडे प्रिंट हो गया। तो सेट एट्रीब्यूट मेथड और सेट इनिट पैरामीटर मेथड में क्या डिफरेंसेस देख सकते हैं। सेट इनिट पैरामीटर में आप सिर्फ स्ट्रिंग डेटा पास कर सकते हो, सेट एट्रीब्यूट में, गेट एट्रीब्यूट में आप कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट भी आप पास कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई लिस्नर रजिस्टर करने की नीड नहीं है वेब.xml में, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में। बट इनिट पैरामीटर अगर आप डायनेमिकली चलाना चाहते हो सेट इनिट पैरामीटर, तो आपको कंटेक्स्ट लिस्नर के इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना होगा एक क्लास में, और वहाँ जो भी इनिशियलाइजेशन पे आप डेटा पास करना चाहते हो वो आप पास कर सकते हो, जैसे हमने ये क्लास दिखाई है ना।
ये इंटरफेस किया और 2 मेथड हमें मिले जिसमें इनिशियलाइजेशन के टाइम पे जो करना था वो हमने सेट कर दिया। तो गाइस इस तरह से कंप्लीट हमारा सर्वलेट कॉन्फ़िग और कंटेक्स्ट की जो भी टॉपिक्स हैं वो हम ऐसे कवर करते हैं। आई होप गाइस आपको सब समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। कोड एग्जांपल हमने हर एक का करके देख लिया है। डिटेल में हमने एक्स्ट्रा भी कवर कर दिया कि सेट एट्रीब्यूट गेट एट्रीब्यूट भी आप यूज़ कर सकते हैं रन टाइम पे डेटा पास करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स पास करने के लिए, एट्रीब्यूट्स शेयर करने के लिए, और उन्हें आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। डायनेमिक स्टैटिक ये दोनों देख लिया, एनोटेशंस की बात कर ली है। एज ए होल ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर स्टिल आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। अगर कोई टॉपिक पे आपको पूरा एक एग्जांपल चाहिए तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली या तो उसका एग्जांपल कमेंट में पेस्ट कर दूंगा या फिर उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ जो भी स्टेप की वीडियो बन रही है उस पर जो भी क्वेश्चंस अगर आएंगे मेरे पास तो मैं 7.1 करके और उस पर एक अलग से वीडियो सबमिट कर दूंगा इधर आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।